नमस्कार दोस्तों। हम धन्यवाद, आभार, शुक्राना करना सीख रहे हैं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी से कि सिर्फ यही नहीं कि सुबह उठ के 5 पॉइंट लिख लिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लिया, शाम को 5 पॉइंट लिख लिए और 21 दिन तक लिख लिए तो हो गया शुक्राना। नहीं, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं पल पल उसके शुक्राने में रह। और किस तरह पल पल शुक्राना करना है, एक एक चीज हमें बता रहे हैं कि पल पल हम कैसे शुक्राना कर सकते हैं। श्री गुरु जी हमें बता रहे हैं कि हर समय प्रार्थना में भी रहना है, क्योंकि अगर शुभ कर्म करने से, दान करने से, तपस्या करने से, सेवा करने से हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो किया ना किया एक बराबर हो जाएगा। साधना करने के बाद भी उसका फल नहीं पाएंगे हम। तो कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी भी सिखा रहे हैं कि हे परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं तेरी शरण में रहूं ताकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरी तपस्या को चुरा ना सकें, इनका प्रभाव ना पड़े मेरे ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ करके भी खाली रह जाऊं। तो कहते हैं कि तेरी कृपा से जब तेरा हाथ मेरे सिर पर होगा, तेरी शरण में रहूंगा तो मैं इससे बच जाऊंगा। तू बचा सकता है, नहीं तो ये मेरी साधना को भी व्यर्थ कर देंगे। तो आगे श्री गुरु जी कहते हैं, जिह प्रसाद करे पुण्य बहुदान, जिसकी कृपा से तो इतना दान और पुण्य करता है, तेरे को उसने इस लायक बनाया है कि तू किसी को कुछ दे सके। तो चाहे तो तेरे को भिखारी भी बना सकता था, लेकिन तेरे को देने वाला बनाया है। आत्मा का गुण है देना। तो कह रहे हैं जिसने तेरे को देने वाला बनाया है, दान पुण्य करने वाला बनाया है, इस लायक बनाया है कि तू दे सके। मन 8 पहर कर तिसका ध्यान, 8 पहर उसका ध्यान कर। हमें लगता है बस आधा घंटा 1 घंटा ध्यान किया हो गया। 8 पहर कर तिसका ध्यान, तो 8 पहर मतलब 24 घंटे उसका ध्यान कैसे करें, कैसे 24 घंटे उसे याद रखें। क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है, ये खाली नहीं बैठ सकता, कुछ तो कुछ करेगा, करता ही रहेगा। हम कितना भी इसे खाली बिठाना चाहें, खाली नहीं बैठता ये, नींद में भी करता रहता है कुछ ना कुछ। तो गुरु जी बहुत गहरा सूत्र दे रहे हैं हमें यहाँ पर। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं शेयर करती हूँ कि एक किसान बहुत काम करता है, सारा दिन खेत में थक जाता है। वो किसी संत से मिलने गया और कहने लगा कि मैं बहुत थक जाता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे सारे काम भी हो जाएं और मैं परमात्मा को भी याद कर सकूं। तो जो संत थे उन्होंने कहा, मेरे पास एक जिन है, तू उसे ले जा, वो तेरे सारे काम करेगा, लेकिन एक शर्त है, उसे खाली नहीं बिठाना। जिस समय वो खाली हो जाएगा वो तुझे खा जाएगा। तो वो किसान भोला भाला, वो संतों की पहेली को समझ नहीं पाया और उसने कहा, मेरा तो इतना काम है कि मैं इसको खाली बैठने नहीं दूंगा, दे दो मुझे। लेकर आ गया घर और उसने कहा कि कोई काम बताओ। काम बताया, वो गया दौड़ के काम करके आ गया। बोला खेत में पानी लगा, लगा के आ गया। जो भी काम किया, कहा, सब करके आ गया। इतनी जल्दी काम किया कि ये किसान थाली में से रोटी की बुरकी उठाकर मुंह तक नहीं लगा पाया और वो काम करके वापस आ जाता। सारा दिन ये एक बुरकी खाने की नहीं खा पाया। तो बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, ये तो कुछ खाने भी नहीं देगा और अगर ये खाली रहा तो मुझे खा जाएगा, तो मेरे तो सारे काम ही खत्म हो गए, अब क्या करूं। मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह से ये काम करेगा। तो वो संतों के पास दौड़ता हुआ गया कि मुझे इस जिन से बचाओ। तो संत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तू घर में एक बड़ा डंडा अपने आंगन में उसको लगा ले, और जब तेरे को कोई काम है तब इसको काम बता, और जब ये वो काम करके आ जाए तो इसको कह डंडे के ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। और जब फिर अगला कोई काम हो फिर इसको काम बता, जब ये काम करके आ जाए इसको बोल डंडे के ऊपर चढ़ और उतर, यही तेरा काम है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत गहरा सूत्र है कि मन जो है वो भी खाली नहीं बैठ सकता। तो उसे सांसों के इस आने जाने के साथ लगा दे कि जब कोई काम है तब तुझे काम बताएंगे, जब कोई काम नहीं है तो सांसों को महसूस कर, आ रही है जा रही है उसे महसूस कर। जैसे वो डंडे के ऊपर में वो जिन चढ़ रहा है उतर रहा है, तो तू सांसों के साथ ही चलते रहे।
क्योंकि अगर इसको कोई काम नहीं देंगे तो ये गलत सोचता रहेगा और गलत सोच के हमारा ही नुकसान करेगा। जब काम है इसे काम दे, जब काम नहीं है तो इसे के सांसों के साथ रहे। तो इस तरह से 24 घंटे हम याद रख सकते हैं परमात्मा को, ये युक्ति है एक। आगे गुरु जी बताते हैं, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, जिसकी कृपा से तू अपने धार्मिक कर्म करता है, पूजा अनुष्ठान करता है और संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो इस प्रभु को सास सास चितारी, कह रहे हैं हर एक श्वास के साथ उसे याद रख। हमें तो लगता है 40 दिन करेंगे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, बस फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं श्वास श्वास, हर एक सांस के साथ उस परमात्मा का चिंतन कर, उससे याद रख। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, एक और बहुत सुंदर हमें उदाहरण देते हैं, पॉइंट बताते हैं कि जिसकी कृपा से तेरा इतना सुंदर रूप है उसने दिया है। कितना सुंदर चेहरा बनाया है, आंखें नाक कान सब लगाए हैं। अगर जरा भी इधर से उधर हो जाए कोई चीज तो कितना बदसूरत दिखते हैं, लेकिन उसने बहुत सुंदर रूप बनाया है। और जिसे बनाने में परमात्मा के हाथ लगे हों वो तो पूर्ण ही होगा, क्योंकि कहते हैं जो पूर्ण है वो पूर्ण ही बना सकता है। पूर्ण के द्वारा बनाई कोई चीज अपूर्ण नहीं होती। तो इस सुंदर शरीर को बनाने में उसी के हाथ लगे हैं, उसकी कृपा से ये सुंदर रूप है। सो प्रभ सिमरो सदा नो, वो परमात्मा जिसके रूप की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, कह रहे हैं तू सदा ही उसे याद रख। यह प्रसाद तेरी नीकी जात, जिसकी कृपा से तेरा समाज में रुतबा है, तेरा एक स्टेटस है, स्टेटस सिंबल आज हम गिनते हैं तेरा, जिसकी कृपा से समाज में रुतबा है। सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, दिन रात उस परमात्मा का चिंतन कर, याद कर उसे, उसे सिमर। जय प्रसाद तेरी पत रहे, जिसकी कृपा से तेरी इज्जत रहती है। संसार में समाज में तेरी इज्जत बनी हुई है, जिसकी कृपा से गुर प्रसाद नानक जस कहे। हर समय हे नानक उस परमात्मा का गुणगान कर। कितने सुंदर सुंदर हमें हर दिन परमात्मा को याद रखने के लिए पॉइंट बता रहे हैं। हम बार बार भूल जाते हैं, हमें इसीलिए इन चीजों को बार बार याद करना है। और एक कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके, सेवा करके, दान पुण्य करके, किसी की मदद करके और ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। गुणों का अभिमान स्वाभाविक ही हो जाता है। जिस इंसान में बहुत ज्यादा गुण नहीं है, एक साधारण इंसान है, उसे उतना अभिमान नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर कोई गुण होता है, धन का, ज्ञान का, ध्यान का, सेवा का, दान करने का, तो उसे बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है। इसीलिए गुरुजी ने पहले शुरुआत में हमें बता दिया, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जो गुणी व्यक्ति होता है उसका अहंकार भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसे लगता है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना दान कौन कर सकता है, इतनी सेवा कौन कर सकता है, इतनी साधना कौन कर सकता है। तो संत जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमारे अहंकार को चूर चूर करते हैं, बचा लेते हैं हमें, ताकि हमारी साधना तपस्या व्यर्थ ना जाए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे और कर्ण की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो अर्जुन ने पूछ लिया कि हम भी इतना करते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, आप जब भी गुणगान करते हो, कर्ण का गुणगान करते हो कि वो दानवीर है, उसके दान की आप महिमा गाते हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी तुझे दिखाते हैं। तो उन्होंने दो पहाड़ थे, उनकी ओर दृष्टि की और वो दोनों पहाड़ सोने के हो गए। और अर्जुन को कहा कि ये सारा सोना तुम 2 दिन के अंदर पूरे गांव में बांट दो। तो अर्जुन, क्योंकि अपनी ताकत का अभिमान है, तो उसने गांव वालों वासियों को बुलाया और पूरा सोना खोद खोद के देना शुरू किया। अब लोग लेकर जाते हैं, दोबारा आके लाइन में लग जाते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर लाइन में लग जाते हैं।
तो पूरा दिन पूरी रात और अगले दिन अर्जुन वो खोद खोद के सोना बांटता रहा। आखिर बिल्कुल थक के चूर हो गया और उसने कृष्ण भगवान को कहा मुझे आराम चाहिए, अब मैं अभी नहीं बांट सकता हूँ, आराम करके बांटूंगा। तो कृष्ण भगवान ने फिर कर्ण को बुलाया और उससे भी वही कहा कि ये दोनों पहाड़ सोने के 2 दिन में तुम्हें बांटने हैं गांव वासियों में। तो कर्ण भी गांव में गया और उसने गांव वासियों को कहा ये सोना सब तुम्हारा, ये दोनों पहाड़ तुम्हारे ही हैं, तुम अपना सोना ले लो, और कह के चला गया। तो अर्जुन बड़ा हैरान हुआ, जब गांव वासी आए खुद ही खोद रहे हैं खुद ही लेकर जा रहे हैं, तो अर्जुन बड़ा हैरान हुआ और उसने कृष्ण भगवान को कहा मुझे मन में ये विचार क्यों नहीं आया जो कर्ण को आया। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तेरे अंदर सूक्ष्म अहंकार था कि मैं देने वाला हूं, सोने से तेरा जुड़ाव था कि मैं दे रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि कितना दानी है, इतना सोना दान किया। लेकिन कर्ण को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसकी बुराई करे। वो बीच में से ही निकल गया, जब सोना है ही गांव वासियों का, मेरा है ही नहीं है, अपना ले जाएंगे अपने, मैं बीच में क्यों खड़ा हो जाऊं। तो तब अर्जुन को समझ में आया कि किस लिए कृष्ण भगवान कर्ण की इतनी प्रशंसा करते हैं कि वो दानवीर है। तो हमें कई बार इतना सूक्ष्म अहंकार हो जाता है अपने गुणों का, तब गुरु ही बचा सकता है। इसीलिए श्री गुरु जी ने कहा नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, पहले ही मैं सरेंडर करता हूं कि तू ही मुझे बचा सकता है। और संत जो होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, वो हमारे मन के भाव को पढ़ लेते हैं कि हम किस भाव से उनके पास आ रहे हैं। अगर हमें अपने गुणों का, अपने धन का, अपनी सेवा का अभिमान है, तो सबसे पहले वो हमारा अभिमान चूर चूर करते हैं। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा वाले, उनका बहुत ही अद्भुत जीवन है, एक पुस्तक है उनकी सेक नेहा। गुरबानी की एक पंक्ति है जिन्हा न विसरे नाम सेक नेहा, तो उसी के उस पे उनकी पुस्तक है जिसमें उनकी जीवनी लिखी है। तो लिखते हैं, बताते हैं कि एक श्रद्धालु आ रहा है और बहुत ही अहंकार है मन में कि मेरा तो इतना नेम है, और मुझसे संत पूछेंगे तेरा नेम क्या है, क्योंकि संत किसी से ये नहीं पूछते कि आपकी सेहत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, वो पूछते हैं साधना कितनी है आपकी। तो मुझसे पूछेंगे मेरी साधना कितनी है, तो मैं बताऊंगा और वो बड़े खुश हो जाएंगे, इतनी साधना तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो इतनी साधना करता हूँ। तो इधर जो संत है उन्हें पता चल गया कि ये जो व्यक्ति आ रहा है बहुत अहंकार से आ रहा है, तो पहले तो इसका अहंकार ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार एक ऐसा पात्र है, उल्टा पात्र है, उसमें कुछ डाला ही नहीं जा सकता। और गुणों का अहंकार होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो संत और गुरु ही उसे तोड़ सकता है। तो उन्होंने अपने सेवादार को कहा है कि इसे खाली ही भेजना है, इसे कुछ नहीं देके भेजना है। तो कहने लगा जब वो इतनी श्रद्धा से आ रहा है, कह रहे नहीं श्रद्धा तो है लेकिन अहंकार है साधना का, उसे तोड़ना है। तो उन्होंने कहा मैं जो कहूंगा तो वो करते रहना। तो एक कमरे में वो अपने सेवादार से झगड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये दाल तो मैं ही आज खाऊंगा। सेवादार कह रहे हैं नहीं ये दाल मैं खाऊंगा, क्योंकि आपने कल दाल खाई है, कल भी आप ही ने खाई है, आज तो मैं ही खाऊंगा। वो कह रहे नहीं मैं ही दाल के साथ रोटी खाऊंगा। तो कटोरी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, वो सेवादार से छीन रहे हैं, सेवादार उनसे छीन रहा है। तो ये जो व्यक्ति गया था ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे संत हैं जो एक कटोरी दाल के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये मुझे क्या देंगे, मैं तो बड़ा नाम सुन के आया था। तो वो वापस चला जाता है। तो संत बहुत खुश हो जाते हैं, वो अपने सेवादार को कहते हैं देखा वापस चला गया। तो जो अहंकार से, अगर हम गुणों के अहंकार से भी अगर संतों के पास जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और गुणों का अहंकार हो ही जाता है। बुद्धि अपनी पे हम अहंकार करते हैं, ज्ञान का अहंकार करते हैं, ध्यान का अहंकार करते हैं, सेवा का अहंकार करते हैं। जहां तो सेवा से मन निर्मल होना चाहिए, ध्यान करने से मन निर्मल होना चाहिए, और साथ ही साथ और मैल चढ़ा लेते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर गुरु और संत ही उसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी कमियां हमें पता नहीं चलती हैं। तो जैसे आजकल हम MRI CT स्कैन कराने जाते हैं, तो जब संतों के पास जाते हैं तो हमारा पूरा MRI CT स्कैन हो जाता है कि कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ हमारी गाड़ी पटरी से उतर रही है। तो इसीलिए संतों के पास जाते रहना चाहिए। अगर कोई संत ऐसा
मिले, जो पूर्ण संत है, तो फिर वो हमें इन चीजों से बचा लेता है, गुरु बचा लेता है इन चीजों से, गुरबाणी बचा लेती है। जब हम अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे हर दिन कि हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे इन चीजों से बचाना, अपने आप परमात्मा रास्ते बना देता है, किसी ना किसी संत से मिलवा देता है। हमें नहीं पता कि कौन पूर्ण संत है, कौन अपूर्ण संत है, लेकिन जब हम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि हम पूर्ण संत से मिल ही जाते हैं। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। जहां हम शुक्राना कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ मन को विनम्र रखें, प्रार्थना में जुड़ें, अरदास करें, तो तू ही बचा सकता है। तो अगला विचार आगे का अगले वीडियो में करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।